हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं इनफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ जीएसटी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने की थी जीएसटी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। उसके अंदर था साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसके टॉपिक्स हैं ये, हम अपने पार्ट्स के अंदर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, डीमेरिट रजिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ जीएसटी, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन resident taxable person, special provision taxability of e-commerce e-way bills of funds and penalty exempted goods and services। ये इसके कंटेंट है हमारे। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और कौन सा ऐसा पर्सन है जो लाइबल है अंडर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के। पहले इसका इंट्रोडक्शन है। द रजिस्ट्रेशन एम्स एट क्रिएटिंग अ स्पेशल क्लास ऑफ अ पर्सन टू कलेक्ट टैक्स एंड ऑपरेट द सिस्टम प्रॉपरली। फिर क्या बताया, फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी भी कोई भी क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। इन्हें रजिस्ट्रेशन जो मैम होती है वो पहले आपका रजिस्ट्रेशन करेगी रजिस्टर के अंदर, उसके बाद आप उस क्लास के मेंबर हो जाते हो। तो इसी तरीके से इसके अंदर बताया गया है कि ये एक स्पेशल क्लास होती है जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाता है, ये रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कि आपको कैस किन किन से कलेक्ट करना है टैक्स। एक सिस्टम के अंदर, एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर अंडर जीएसटी लॉ ऑल द पर्सन और एंटिटी इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोस्क्यूटिंग सर्विसेज और बोथ आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर और फॉर जीएसटी। कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के अंदर, वो जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अंडर जीएसटी के अंदर। इसके अंदर बताया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ऑल द पर्सन इन्वॉल्व बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर रिक्वायर्ड रजिस्टर फॉर जीएसटी। इसके अंदर गुड्स एंड जो सर्विसेज है उनकी सप्लाई रिक्वायर्ड है अंडर जीएसटी के अंदर। इसका बेनिफिट किस चीज़ के लिए होगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का बेनिफिट क्या क्या होगा। कलेक्शन ऑफ टैक्स, हम कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स को। टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। और नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरस्टेट सेल, जब हम कोई भी इंटरस्टेट सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसके अंदर क्या होगा, पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी, जो भी पर्सन है रजिस्टर है जीएसटी के अंदर उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स। कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड टू देम, कि हम पास कर सकते हैं कि भाई इन्होंने टैक्स पे कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर है अंडर जीएसटी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी पर्सन रजिस्टर है जीएसटी के अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है कि भाई मैं आपको दे चुका हूँ टैक्स और आप मुझे आपने ज़्यादा टैक्स लिया है, तो वो क्लेम जो बचता है वो क्लेम कर सकता है। अगर सप्लायर को उन्होंने नहीं दिया है टैक्स, वो पे नहीं कर चुके हैं, तो अगर उन्हें पे नहीं किया और वो रजिस्टर है जीएसटी के अंदर तो वो भी पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अगर उसकी बची हुई है तो वो भी उससे मांग सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। टैक्स क्रेडिट ऑफ ए टैक्स पेड बाय द सप्लायर एंड कैन यूटिलाइज द सेम फॉर द पेमेंट टैक्स, जो उसका पेमेंट अगर बची हुई है तो वो उसके लिए भी वो फॉलो कर सकता है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरस्टेट सेल, अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट सेल करना चाहता है तो वो कर सकता है। पर्सन रजिस्टर जो है जीएसटी के अंदर मेक इंटरस्टेट सेल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, जो पर्सन रजिस्टर है जीएसटी के अंदर वो बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के इंटरस्टेट सेल कर सकता है। इसके बाद अब पर्सन लाइबल फॉर रजिस्टर अंडर जीएसटी, कौन कौन से पर्सन लाइबल होते हैं अंडर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर, ये हैं चार ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर जीएसटी पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आएगा सेक्शन 22 के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले है नॉर्मल सप्लायर। नॉर्मल सप्लायर की अगर जो इनकम है वो क्रॉस कर गई है जो स्पेसिफाइड लिमिट है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी के अंदर। पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, कोई पर्सन ऐसा है जो विदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है, परदेश में जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो वो भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। होल्ड लाइसेंस, उसके पास अंडर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं होती है अगर वो उसने लिमिट क्रॉस कर दिए तो। फिर ट्रांसफरी एक तो दो केसेस के अंदर दिया गया है ट्रांसफरी, एक तो इन द केस ऑफ बिजनेस, इसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं होगी। ट्रांसफरी इन द केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ डैमेजर, इसके केस में हमारे पास चार ऐसे बंदे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लाइबल है रजिस्टर करवाने के लिए अंडर जीएसटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
नॉर्मल सप्लायर क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर आएगा। ये अंदर क्या है, एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर CGST। हर एक सप्लायर जो है वो लाइबल है रजिस्टर करवाने के लिए अंडर CGST एक्ट। इफ़ क्रॉसिंग, अगर उसने क्रॉस कर दी है लिमिट जो है हमारी, उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आपको डिवाइड कर दी गई हैं। दे शुड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। इसके अंदर क्या है, जो रजिस्ट्रेशन की बेसिस है इसके अंदर भी आपको दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। दो कैटेगरीज हम किस तरीके से डिवाइड की गई हैं, एक तो अगर आप ओनली सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, जब इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, आप अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको लिमिट दी गई है 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख, तीन लिमिट दी गई हैं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड केस है इसके अंदर क्या दिया गया है, इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और सर्विस प्लस गुड्स, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं या सर्विस प्लस गुड्स दे रहे हैं तो उनके केस के अंदर आपको 20 लाख और 10 लाख की लिमिट्स दी गई हैं। एग्रीगेट जो जम्पशंस है वो दी गई हैं। इनको मैं आपको डायग्रामेटिक वे में समझाती हूँ। सबसे पहले इन द केस ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड्स, जब हम सप्लाई कर रहे हैं ओनली गुड्स की, जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें दी गई 10 लाख की लिमिट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 10 लाख की जो लिमिट है ये हर एक केस में रहेगी। आगे भी जो भी हम केस पढ़ेंगे उसके अंदर ये तीनों 10 लाख की लिमिट में ही आएंगे। इसके बाद 20 लाख क्यों क्यों आएंगे 10 लाख की लिमिट में, क्योंकि इनकी इनकम इतनी ही होती है 10 लाख के अकॉर्डिंग ही, ये 10 लाख तक ही सप्लाई कर सकते हैं। 20 लाख की लिमिट होगी हमारी पौंडीचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है 40 लाख जो अदर स्टेट्स बच गई हैं उनकी। इसके बाद है सप्लाईज, जब हम कर रहे हैं सर्विसेज प्लस गुड्स, जब हम सर्विसेज और गुड्स की दोनों की सप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख की सिचुएशन में तो सेम वही जो हमने पहले की थी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एंड 20 लाख के में जो बच गए अदर स्टेट्स वो सारी इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी, लिमिट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट थे। इसके अंदर भी आपको डिवाइड कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑन द स्टेट्स के अकॉर्डिंग। उसके अंदर तो सप्लाई के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिवाइड किया था। इसके अंदर क्या है, आपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट और अदर स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 11 स्टेट्स जो है वो इंक्लूड की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसके अंदर इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हर एक केस के अंदर 10 लाख के अंदर ही आएंगी। अदर स्पेशल कैटेगरी मैं आपको अगली जो पेज है उसके ऊपर लिख रखी है मैंने, क्योंकि इसके अंदर आ नहीं रही थी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले हम पढ़ेंगे अदर स्टेट्स। अदर स्टेट के अंदर क्या दिया गया है, पौंडीचेरी प्लस तेलंगाना, ये 20 लाख के केस के अंदर आएगी। ऑल द केसेस, हर एक केस में अगर ये दी गई है तो पौंडीचेरी प्लस तेलंगाना 20 लाख वाले केस में आएंगी। अदर स्टेट में दिया गया है इन केस ऑफ सप्लाई, अगर आप गुड्स की सप्लाई करें तो वो 40 लाख के अंदर आएंगी, अगर आप सर्विसेज प्लस गुड्स की सप्लाई करें तो 20 लाख के केस के अंदर आएंगी। तो हमारा अदर स्पेशल कैटेगरी हमारी जो बच गई थी वो आएगी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, एंड इस साइड है जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड 20 लाख के केस में आएगी इन ऑल द केसेस, कोई भी केस हो चाहे। और जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, इन अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख के केस में आएगी, अगर हम सर्विसेज प्लस गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख के केस में आएगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो है पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ। कौन सा पर्सन जो माइग्रेट कर रहा है एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ को, जा रहे हैं जो छोड़ के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 2, the person who on the day immediately preceding the appointment day it is registered or holded a license under an existing law shall be liable to register under this act with the effect from the appointed day। कोई भी ऐसा पर्सन है, एवरी पर्सन जो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर GST एग्जिस्टिंग लॉ, तो वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उस डे पे, जिस डे पे उसको अपॉइंट किया गया है, उसको उस डे पे वो लाइबल है, उसको रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है। उसको हम डायग्रामेटिक वे में देखेंगे। पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेबल लॉ, सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 के अंदर आएगा ये। इसके अंदर पहले है एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ। कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर GST लॉ के अंदर वो पे करेगा सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और CST वैट वगैरह हमारा सारे पे करेगा वो। इसके बाद शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर, वो लाइबल है अंडर GST लॉ के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए विद इफेक्ट ऑफ अपॉइंटेड डे। अगर वो जो अपॉइंटेड डे उसको अपॉइंट किया गया है उस अपॉइंटेड डे के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो। थर्ड पॉइंट है हमारा
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर जीएसटी ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के अंदर जो ट्रांसफरी वो ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस, सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 वेयर अ बिजनेस carried on a by a taxable person registered under CGST Act transferred whether accounts or a session of otherwise another persons as a going concern, the transferee of session on the case of may be shall be liable to register effect from the कोई भी बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफरी ट्रांसफ़र कर रहा है कोई भी बिजनेस को, तो वो लाइबल है रजिस्टर करवाने के लिए अंडर जीएसटी। सेशन की डेट नहीं गई है तो इन केस ऑफ ट्रांसफरी पर्सन लाइबल टू रजिस्टर। ट्रांसफरी के केस में, ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस के केस में कौन सा पर्सन लाइबल होता है? ट्रांसफरी ऑफ जो ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर विद अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। अगर वो ट्रांसफ़र कर चुका है उस अफेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल है या नहीं है। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का एंड इस वीडियो का, ट्रांसफर इन केस ऑफ अमलगमेशन और डैमेजर, सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 के अंदर आएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 इन केस ऑफ ट्रांसफरी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सेंशन ऑफ अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमलगमेशन और एज द केस मे बी डैमेजर ऑफ 2 or more companies or to an order of high court tribunals or otherwise a transferee shall be liable to register with effect from the date and which register of a company's issues a certificate of incorporation giving effect of such order of high court or tribunal. इन केस ऑफ अमलगमेशन और डैमेजेस सेक्शन 22(4) के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है, जो ट्रांसफरी है उसके अंदर उसको या तो अरेंजमेंट करेगा वो अमलगमेशन की, या फिर उसने डैमेज किया है 2 or more कंपनीज प्रिस्क्राइब जो हो रही है, अगर उसने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो पर्सन है लाइबल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो या तो ट्रांसफरी है या फिर फ्रॉम जो हमने डेट इशू किया है, जिसको हमने इशू किया जो डैमेजर है वो उसका होगा। उसको मैं आपको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। ऑफ अमलगमेशन और ए डैमेजर सेक्शन 22(4) के अंदर आएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टू सेंशन ऑफ स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर अमलगमेशन, या फिर आप स्कीम्स और अरेंजमेंट कर रहे हैं अमलगमेशन की, डैमेजर ऑफ 2 or more कंपनीज प्रोसिक्यूटिंग टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, जिसने डैमेज किया है 2 और 2 से ज़्यादा कंपनीज को जो प्रोसिक्यूट करें हाई कोर्ट को, या फिर पर्सन लाइबल टू रजिस्टर, कौन सा पर्सन लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? ट्रांसफरी और इशू फ्रॉम डेट ऑन द बेसिस ऑफ ROC इशू ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन गिविंग अफेक्ट ऑन सच ऑर्डर। जो इन्होंने इशू किया है, ROC इशू की है, सर्टिफिकेट इशू किया है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में हमने किया है का रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड कौन से पर्सन लाइबल हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर जीएसटी। जो हमारी अगली वीडियो होगी करेंगे कि कौन से पर्सन लाइबल नहीं है अंडर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।